Today we are honored to have with us Mr. Ghulam Muhyiddin Khan, the founder of MTS Mr. Tech Solutions. मैंने जो स्टार्ट लिया था वो तकरीबन 2015 से लिया था और 2015 से मैं इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। ये जर्नी चलती रही। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सोचा कि अपना कुछ करते हैं और कुछ उसमें और बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो मैंने MTS को फर्म करने का सोचा और MTS को बना लिया। कोई भी स्टार्टअप करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टाइम की होती है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल इन्वेस्ट करके आया इंडस्ट्री में। अब मैं प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन से जब नीचे आ रहा हूँ, तो आपको मालूम होगा कि प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हेल्दी अमाउंट जो है वो मार्केट से गेट कर रहा होता है। बहुत सारी उसके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। What message would you like to give to the students and young professionals who want to start their own business? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ज़र्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अगर आप हर चीज़ को ओनर समझ के देखेंगे ना, तो आप में बहुत सारी ईगो आ जाएगी। हमारे एक CEO थे पिछली कंपनी के, बहुत अच्छे, उनसे मतलब एक चीज़ सीखने को मिली। वो सऊदी अरब गए, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और वहाँ पे एक लेबर वर्क था और वो लेबर उस वक्त शॉर्ट थी, तो उन्होंने जाके वो लेबर वर्क भी किया, क्योंकि अज्यूम ये किया जा रहा होता है, कंसिडर ये किया जा रहा होता है CEO तो इससे नीचे आ ही नहीं सकता। आप किसी सुनार की दुकान पे चले जाएं, किसी सब्जी वाले के ठेले पे चले जाएं, वो सब कुछ कर रहा होता है और बहुत अच्छा कमा रहा होता है ना, तो कि उसमें ईगो नहीं होती। जैसे कि आपने बात की कि आपके लिए प्रॉफिट ये थी कि आपको कहीं से रिकॉग्निशन मिल जाए, ठीक है, तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे आपको जल्दी मिला? क्योंकि 6 मंथ्स इज़ अ वेरी। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्री में नए नहीं थे, ठीक है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप खाली हैं, आपको कोई माइंडफुलनेस नहीं है, तो मत कीजिएगा। तो आपने जो बोला कि आपको ये जल्दी कैसे हुआ, तो वो जल्दी नहीं हुआ, वो 10 साल 6 महीने लगे। आप लोग क्या क्वालिटीज़ ऐसी देख रहे होते हैं जब आप हायरिंग करते हैं? हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट को प्रेफर करें, तो वो जो एक्सपीरियंस और फ्रेश और एक्सपीरियंस वाला जो एक जंग चलती रहती है। क्या आपको लगता है कि ये जो फील्ड है ये काफ़ी सैचुरेटेड हो गई है, या फिर जो नए कंपनीज इस आइडिया इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना चाहते हैं, तो वो इस फील्ड में अभी भी जगह है? इज देयर अ रूम फॉर न्यू कंपनीज और नॉट? यार देखो, बात यह है कि आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान में फ़िलहाल अगर कोई सोच रहा है कि ये सैचुरेट हो गई है, आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना है? जी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाने का शायद ही इत्तेफाक हुआ होगा आपका। आप जाएं, उसकी किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वो आज भी रजिस्टर पे चल रहा है। और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो फ्लॉप हो गए हैं। उनको लगता है अब ये फील्ड जो है वो ChatGPT ख़त्म कर देगी, जेमिनी ख़त्म कर देगी। What inspired you to choose entrepreneurship instead of a conventional job path? मेनली ये था कि वो जो इंडिविजुअलिज्म थी ना, मैं उसको प्रेफर नहीं करता था। मेरा क्लेम ये होता था टीम वर्क। यार देखो, एक बड़ा इसका जो है ना बिटर ट्रुथ है। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कि नहीं, ये चीज़ ख़त्म करके अपना एक सेटअप लगाएंगे और एक क्लाइंट को अप्रोच करने के बजाय एक सोल्यूशन बनाएंगे, मल्टी सोल्यूशन करने, और जहाँ मेरी अर्निंग है वहाँ मैं 4 लोगों को और इस पैटर्न पे लेकर आऊँ कि आप भी कमा सकते हैं। What is the most important skill that every जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है उसके पास वो एक स्किल होनी चाहिए? पहले आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स अपने जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग करने होंगे। हम बहुत अच्छे ChatGPT प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, हम बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम उनको बेच नहीं पा रहे। आप किसी को कफन भी बेचेंगे ना, आपको बड़े पोलाइटली बेचना है। बंदा तो मर गया है, लेकिन आपको बड़े पोलाइटली बेचना है। तो आपको जो अगर एज अ एंटरप्रेन्योर कोई अच्छी चीज़ लेनी है, तो वो आपके सॉफ्ट स्किल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। कनेक्शंस जो होते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कनेक्शन किस तरह से आप जो है अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? आयत, हमारे पास ना सन 2000 में तो ये होता था, लोग CVs ड्रॉप करते थे, हार्ड कॉपीज़। फिर उसके बाद टाइम चेंज हुआ। अब अगर आप अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा भी कुछ डालते हो ना, तो आपको HR का मैसेज आता है। अब मैंने CV भी ड्रॉप नहीं करी, ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी, मैंने सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल लिंक्डइन पे मेंटेन कर ली है, तो मेरे पास मैसेज आता है एक HR का जो हंट कर रहा है किसी टैलेंट को। दूसरी बात ये होती है, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जस्ट डिग्री लेने की जगह है। नहीं, यूनिवर्सिटी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ से आप बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स उठा सकते हैं। सोशल मीडिया एक
बहुत बड़ी पावर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑन पेपर कोई चीज़ बना लूँ और मैं उसको ग्राउंड पे ना लाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। सामने वाला बोलेगा यार ये जस्ट आइडिया है, 10,000 लोग सोचते हैं, इन्होंने भी सोचा है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने आप तो आपके लिए 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं।